अच्छा, एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। मुझे तो उतना पता नहीं है, या जहाँ तक पता है मैं बता रहा हूँ। यदि आप लोगों को पता हो डिटेल में तो बताइएगा कि गवर्नमेंट जो टैक्स का स्लैब डिसाइड करती है, और अभी जो टैक्स पे है करना वो है लगभग 5 लाख से ऊपर देना है, 0 से 5 लाख तक नहीं देना है किसी को। तो ये क्यों इतना छूट गवर्नमेंट देती है? इसका क्या रीज़न है? रीज़न कई भी हो सकते हैं। क्या इसमें से एक ऐसा रीज़न भी है कि ऐसा ना हो कि जो 1000 भी कमाते हैं, 1 लाख भी कमाते हैं, 50 भी कमाने वाले हैं, 3 भी कमाने वाले हैं, तो ये जो 50,000, 3 लाख, 1000 कमाने वाले हैं, इनको अगर टैक्स के स्लैब में रखा जाए तो उसके पीछे जो गवर्नमेंट का खर्चा है उसको जांच पड़ताल करना, उसको मॉनिटरिंग करना, उस पर निगरानी रखना, तो एक तो टीम मेंबर की आवश्यकता अधिक होगा, क्योंकि ऑलरेडी जब 0 से 5 लाख तक का आएगा तो इसमें जो भी आदमी की संख्या बढ़ेगा, टैक्स पेयर की संख्या बढ़ेगा, तो इसमें मॉनिटर करने के लिए आपको टीम वर्क भी चाहिए, उतने आपको सिस्टम भी लगाने होंगे, उतने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने होंगे। तो उसमें ऐसा ना हो कि जो टैक्स है वो इतना कम हो जाए कि जो आप जो उस पर जांच में और इन्वेस्टिगेशन में लगा रहे हैं, उसको मेंटेन करने में लगा रहे हैं फाइल को, उसका खर्चा ज़्यादा बढ़ जाए। जैसे कि अगर कोई 50,000 कमा रहा है, 1 लाख कमा रहा है, उसका टैक्स जो भी स्लैब है उस स्लैब के अंदर यदि इतना आता है कि 50 रुपया बनता है साल का, 100 रुपया बनता है, और सरकार जो उसके ऊपर पूरे साल निगरानी रखी है, उसकी टीम ने जो निगरानी रखा है, और जो उनको जो मेंटेनेंस जो चार्ज हैं वो 50 और 100 रुपया से अधिक का पड़ गया हो। जैसे आप ये भी देखते हैं कि बैंक जब आपको डेबिट कार्ड देती है तो डेबिट कार्ड देने का और उसका मेंटेन रखने का वो चार्ज भी लेता है, एनुअल चार्ज भी लेता है। आपको देता है सुविधा, लेकिन उसका एनुअल चार्ज रखता है, क्योंकि उसको उसके पीछे मेंटेन करने में, उस सिस्टम को मेंटेन करने में बहुत सारे खर्चे हैं और बहुत सारे काम करने पड़ते हैं बैकग्राउंड के। समझते नहीं हैं लेकिन होते हैं। किसी भी सिस्टम में जब आप काम करते हैं तो उतना होता है, तो उसको भी ध्यान में रखा जाता है। तो ये चीज़ है। एक बार यदि आपको और ज़्यादा डिटेल हो, पता हो, तो आप बताइएगा। छूट देना तो एक बात है कि हाँ, इतना सी 0 से 5 लाख तक का व्यक्ति को छूट दिया जाए, ये तो है कि कुछ को राहत मिल जाए, तो राहत तो मिलेगा, लेकिन राहत मिलने के साथ साथ में गवर्नमेंट खर्चा भी उस पर देखती है कि उसको कितना खर्चा लग जा रहा है और उसे प्रॉफिट उसे कितना आता है, कलेक्शन कितना करता है और उस पर इन्वेस्ट कितना करता है। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। एक बार आप बताइए कि क्या ये सही है और दूसरा क्या क्या रीज़न हो सकता है। थैंक यू।